गुड मॉर्निंग, मैं मोनी। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल होम स्टडी। आज क्लास 6 का वीडियो लेकर आए एक्सरसाइज 21D। 21D में 3 क्वेश्चन पूछा गया, 13, 14 और 15, और उसके बाद 21E का क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है। सबसे पहले 21D का बता रहे हैं, 21D का 13, 14 और 15 बता रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे 21E में। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 13 नंबर क्वेश्चन, 14 और 15, ये तीनों क्वेश्चन पहले बता रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, ए मार्बल टाइल्स मेजर 12 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, हाउ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर ए वॉल ऑफ साइज 4 मीटर बाई 3 मीटर। आल्सो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द टाइल्स एट 22.50 रुपए पर टाइल्स। यहाँ पे देखिए, समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रूम है जिसमें मार्बल लगाना है और उसमें मार्बल टाइल्स लगाना है। मार्बल टाइल्स लगाना है जिसमें रूम का लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद बोल रहा है कि रिक्वायर्ड कवर ए वॉल ऑफ साइज, और जिसमें वाल यानी कि दीवार का साइज कितना है 4 मीटर और 3 मीटर, इसमें भी क्या लगाना है, टाइल्स लगाना है। उसके बाद बोल रहा है कि एक फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ इतना रुपए पर टाइल्स, यानी कि एक टाइल्स लगाने में 22 रुपए 50 पैसा लगता है। तो जितना इसका एरिया निकल कर आएगा कि इसमें उतना टाइल्स लगाने में कितना रुपए खर्च होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसका एरिया निकालते हैं, क्योंकि हम बोले हैं कि कोई भी रूम में जब अंदर का कोई सामान करने के लिए रहता है, या तो टाइल्स लगाइए या तो मार्बल लगाइए, तो उसका हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। तो यहाँ पे भी हम एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ रूम, लेंथ ऑफ रूम नहीं, लेंथ ऑफ टाइल्स पहले दिया हुआ, लेंथ ऑफ टाइल्स इक्वल टू कितना है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद ब्रेथ ऑफ टाइल्स कितना है 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ टाइल्स निकालेंगे, एरिया ऑफ टाइल्स L इंटू बी, L कितना है 12 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हम किसका निकालेंगे, एरिया हॉल का भी दिया हुआ, सॉरी वाल का दिया हुआ लेंथ और ब्रेथ, उसमें भी टाइल्स लगाना है। हम यहाँ पे लिखेंगे अगेन या नाउ लिखेंगे, नाउ लेंथ ऑफ वाल इक्वल टू 4 मीटर। यहाँ पे देखिए, ये आपका मीटर में है, ये आपका सेंटीमीटर में आ गया। इसको भी हम सेंटीमीटर में कर देते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर में ज्यादा आसान होता है। तो 4 मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद ब्रेथ ऑफ वाल लिखेंगे, ब्रेथ ऑफ वाल 3 मीटर, इसको भी सेंटीमीटर में करेंगे 300 सेंटीमीटर। उसके बाद एरिया ऑफ वाल निकालिएगा, एरिया ऑफ वाल इक्वल टू L इंटू बी, एल आपका कितना है 400 इंटू ब्रेथ कितना है 300, कितना हो जाएगा 12 में कितना 040, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी हो गया, दोनों का एरिया निकाल लिए। उसके बाद लिखेंगे हाउ मेनी, से क्वेश्चन भी कर रहा है ना, हाउ मेनी, यहाँ पे लिखेंगे नंबर्स ऑफ टाइल्स, नंबर्स ऑफ टाइल्स इक्वल टू नंबर्स ऑफ टाइल्स में एरिया ऑफ टाइल्स बाय एरिया ऑफ वाल, इसका भी डिवाइड कर देंगे, नंबर्स ऑफ टाइल्स निकल जाएगा। एरिया ऑफ वाल कितना है 1240 बटा एरिया ऑफ टाइल्स कितना है 120। यहाँ पे देखिए, इसको काटेंगे 10 से 10 कट गया, 12 से इसको काटेंगे कितने बार में कटेगा 1 बार में, तो 1 पे कितना 0 हो जाएगा, 3 0 बचेगा, 3 0 उतार दिए। नंबर्स ऑफ टाइल्स कितना हो जाएगा 1000 टाइल्स उसमें लगेगा।
यह आपका है टाइल्स कट संख्या 1000 टाइल्स। ये एक आंसर मिल गया। इसमें 2 आंसर पूछ रहा है, उसके बाद कॉस्ट भी बोल रहा है ना, कॉस्ट बोल रहा है, तो फिर हम कॉस्ट लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि कॉस्ट ऑफ 1 टाइल्स इक्वल टू कितना रुपए 22.50। इसीलिए कॉस्ट ऑफ कितना टाइल्स 1000 टाइल्स लगाने में कितना खर्च होगा, तो यहाँ लिखेंगे 1000 टाइल्स इक्वल टू 22.50 इंटू 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 10 10 100 1000 पे मल्टीप्लाई करना आसान होता है। जो अंक है अंक डालिए, उसके बाद जितना जीरो रहेगा हम जीरो डाल देंगे पूरा। यहाँ पे हम जो है 22 5 0, उसके बाद कितना जीरो लास्ट में 3 जीरो बैठा दिए। हमको डेसिमल कितना अंक के बाद बैठाना है 2 डिजिट के बाद 1 2, यानी यहाँ पे डेसिमल बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2250.0, यानी कि आपका आंसर आएगा लास्ट में इतना 2250। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह आप बना लीजिएगा। सॉरी, यहाँ पे डेसिमल बैठेगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। इतना रुपए खर्च होगा, 1000 टाइल्स लगेगा तो कितना रुपए खर्च होगा 22,500 रुपए खर्च होगा। 1000 टाइल्स लगाने में 22,000 रुपए खर्च होगा, 22,500 रुपए। तो ये आपका 2 आंसर मिल गया। फर्स्ट आंसर आपका 1000 टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स जो पूछ रहा था हो जाएगा, और सेकंड आंसर जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि 1000 टाइल्स लगाने में कितना खर्च होगा, तो 22,500 रुपए। ये क्वेश्चन नंबर 13 था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 में। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं। दोनों का एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के बाद हाउ मेनी से जहां भी क्वेश्चन करता है हम उसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पर डिवाइड किए, नंबर्स ऑफ टाइल्स मिल गया। उसके बाद डिवाइड किए, डिवाइड करने के बाद जो आपका टाइल्स है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कॉस्ट आ जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हुज एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ब्रेथ इज 25 सेंटीमीटर। जो पहले दिया है गिवन में, पहले उसको लिख लेते हैं। एरिया दे दिया हुआ है रेक्टेंगल का एरिया, हम लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद दिया है ब्रेथ, लिखेंगे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। उसके बाद बोल रहा है कि पेरीमीटर निकालिए। पेरीमीटर कब निकालेंगे, जब आपको लेंथ मालूम रहेगा तब ना पेरीमीटर निकालिएगा। तो सबसे पहले इससे हम लेंथ मालूम करेंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जब एरिया दिया हुआ रहता है और ब्रेथ दिया हुआ रहता है तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं। यहाँ पे लिखिएगा फॉर्मूला पहले, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू फॉर्मूला होता है एरिया बाय ब्रेथ, हम बताए थे एरिया बाय ब्रेथ। एरिया बाय ब्रेथ, एरिया आपका कितना है 600 बाय ब्रेथ कितना है 25। इसको हम डिवाइड करेंगे, 5 से कट रहा है 5 5 जा 25, 5 से भी कट रहा है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 0, 5 से फिर कट रहा है 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, 24 बार में कट गया। आपका ब्रेथ आ गया 24 सेंटीमीटर। ये आपका ये आपका क्या मिला, लेंथ मिल गया। लेंथ मिल गया, ब्रेथ दिया हुआ, पेरीमीटर निकल जाएगा। अब यहाँ से पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है फॉर्मूला 2 × L + B। हम जहाँ पे भी कोई फॉर्मूला यूज करेंगे तो सबसे पहले उस फॉर्मूले को हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख लिए हैं पेरीमीटर निकालना है, इसलिए पेरीमीटर को छोड़ देंगे। 2 × लेंथ कितना है, लेंथ 24 प्लस ब्रेथ कितना है 25। 2 × 24 25 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9 2 2 4 49। 49 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे रफ पे हम कर रहे हैं, देखिएगा 49 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 9 2 जा 18 का 8 और 1, 4 2 जा 8 और 1 98, यानी कि आपका कितना किया 98।
यहाँ पे करेंगे पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू 49 इक्वल टू 98 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। किसका पेरीमीटर निकल गया? यही पूछ रहा है आपका, एरिया दे दिया है और ब्रेथ दे दिया है, तो बोल रहा है कि पेरीमीटर निकालिए। तो आप डायरेक्ट निकालिएगा कि पेरीमीटर, एरिया और ब्रेथ दिया हुआ, तो डायरेक्ट कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले आप उससे लेंथ निकालिएगा। तो लेंथ निकालिएगा कैसे? एरिया और ब्रेथ से डिवाइड करेंगे तो लेंथ मिल जाएगा। ये फॉर्मूला हम लिखवाए थे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया बाई ब्रेथ। और जब ब्रेथ निकालने के लिए रहता है तो एरिया बाई लेंथ होता है ना। उसी तरह में यहाँ के एरिया बाई ब्रेथ, तो लेंथ मिल गया 24 सेंटीमीटर। जब आपको लेंथ मिल गया और ब्रेथ मिल गया तो यहाँ से पेरीमीटर निकलना आसान हो जाएगा। निकाल लेंगे 2 इंटू एल प्लस बी, 24 प्लस 25 ऐड करेंगे 49, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98। यही पूछ रहा आपका, ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 था, समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे। नंबर 15 15 क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 5√2 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको हिंट्स में भी दे दिया है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? जो जब डायगोनल दिया हुआ रहता है तो वहाँ पे आपको एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला। जब आपको डायगोनल दिया हुआ रहेगा तो जब एरिया ऑफ स्क्वायर पूछेगा तो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू डी का स्क्वायर, डी फॉर डायगोनल। यही फॉर्मूला आपका होता है जब स्क्वायर का एरिया दिया, सॉरी डायगोनल दिया हुआ है और एरिया पूछता है तो यहाँ पे देखिए, तो डायगोनल दे दिया है। यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल इक्वल टू 5√2 सेंटीमीटर, 5√2 सेंटीमीटर। उसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर का। एरिया पूछेगा, अभी एरिया ऑफ स्क्वायर पूछेगा डायगोनल देकर, तो वहाँ पे फॉर्मूला आपका ये लगेगा 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका लगेगा जब एरिया पूछेगा तो, और किसमें? डायगोनल देकर अगर पूछेगा तो। वही क्वेश्चन नंबर 15 में आपका डायगोनल दे दिया है और यहाँ पे एरिया पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर। आपका डायगोनल कितना है? 5√2, 1/2 इंटू 5√2 का स्क्वायर। ऐसे लिखेंगे आप, लिखेंगे ना। इसको हम तोड़ते हैं 1/2 इंटू 5√2 कितने बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। तो 5√2 इंटू 5√2 2 बार तोड़ दिए 2 बार। उसके बाद लिखेंगे 1/2 इंटू, अब यहाँ पे देखिए 5 का तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2√2 में से एक जब ये बाहर निकलता है, 2 में से एक 2 बाहर निकल जाएगा, और भी किसके साथ? बगैर रूट के। रूट इसके साथ नहीं रहेगा तो 2 बाहर निकल गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 इंटू, अब देखिए ये 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या आपका बच गया? सिर्फ 25। ये 25 आ गया आपका आंसर। 25 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ये पूछ रहा है आपको एरिया निकालना है और डायगोनल दे दिया है। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर। और उसके बाद ऐसे हम प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद ये आपका आंसर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था। यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं 21E का क्वेश्चन नंबर 7। बोल रहा है इफ द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 1:3, then the ratio between the length and breadth of the plot। बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका लेंथ और पेरीमीटर का रेशियो दिया हुआ है, और आपको पूछ रहा है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। और जो लेंथ और ब्रेथ का, प्लॉट का जो लेंथ और ब्रेथ पूछ रहा है वो भी किस में पूछ रहा है? रेशियो में आपको पूछ रहा है। तो जब आपका ये रेशियो में दिया हुआ है तो भी तो आएगा, तो रेशियो में ही आएगा। तो यहाँ पे जो जो दिया हुआ है रेशियो में हम उसको x मान लेते हैं ना। तो यहाँ पे लिखिएगा लेट लेंथ एंड पेरीमीटर, लेट रेशियो ऑफ रेशियो भी x, यानी कि हम कोई भी रेशियो दिया हो उसको हम कितना ले लेंगे? x ले लेंगे। यहाँ पे लिखिए लेंथ ऑफ प्लॉट, प्लॉट का जो लेंथ था वो कितना दिया हुआ था? 1, तो 1 यानी कि x हो जाएगा।
उसके बाद फिर पेरीमीटर का रेशियो दिया हुआ है, पेरीमीटर का 3 है यानी कि 3x हो जाएगा। अब यहाँ पे जो जो दिया है, अब पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाइए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। आपको ब्रेथ पूछ रहा है ना, लेंथ और ब्रेथ पूछ रहा है, जो जो दिया उसको बैठा देते हैं। पेरीमीटर की जगह पे कितना बैठाएंगे, 3x इक्वल टू 2 इंटू लेंथ की जगह पे कितना बैठाएंगे, x, और प्लस ब्रेथ नहीं दिया हुआ, ब्रेथ रहने देंगे। उसके बाद इसको सोल्व करते हैं, 3x इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए तो x प्लस बी है, उसके पहले क्या है 2 इंटू है, तो ये 2 से इसके अंदर पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x प्लस 2b होगा। 3x इधर प्लस में 2 था, बराबर के जब इस साइड आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, इक्वल टू 2b रहेगा, 2b ना, 3x में से 2x घटेगा, क्या बच जाएगा, x इक्वल टू 2b। ब्रेथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई 2, ब्रेथ इक्वल टू x बाई 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ब्रेथ पूछ रहा है और लेंथ ब्रेथ और लेंथ का रेशियो बोल रहा है कि निकालिए। तो यहाँ पे जो x बाई 2 आया, तो इसको हम लिख सकते हैं रेशियो में 2x यानी कि 1, x यानी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2:1। तो ब्रेथ ये जो वही पूछ रहा है आपका, लेंथ और ब्रेथ ये दोनों का रेशियो पूछ रहा है, L रेशियो B इक्वल टू 2:1, यही आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि लेंथ और ब्रेथ का बोल रहा है कि आप जब लेंथ और ब्रेथ निकालिए प्लॉट का, तो अभी किस में होना चाहिए, रेशियो में होना चाहिए। तो ये जो यहाँ पे डिवाइड करके आया है, ब्रेथ इक्वल टू x बाई 2, ये 2 तो रहेगा, x यानी कि 1, x यानी कि 1 ही ना होगा। यहाँ पे जैसे दिया हुआ था कि लेंथ और पेरीमीटर का रेशियो 1:3, तो हम 1 को कितना लिए हैं, x ही ना लिए हैं, तो हम यहाँ पे 2:1 दे देंगे, यही लेंथ और ब्रेथ का रेशियो हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन देखकर चुनना है, एक ऑप्शन ए में 1:2 दिया हुआ है, ऑप्शन बी में 2:1 है, ऑप्शन 3 में 3:2 है, और ऑप्शन डी में 2:3 है। ये सब कोई होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 2:1, ये जो मिल रहा है। समझ में आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। इस तरह से आप बना लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। x मानकर बनाना है, माइनस करिए, माइनस करने के बाद जो घटाने के बाद जो आ जाएगा डिवाइड के रूप में x बाई 2, ये हो जाएगा 2:1, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 21E में सब कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लगभग बता दिया गया। जैसे 5 और 6 क्वेश्चन पूछा गया था 21E का, लेकिन 5 और 6 क्वेश्चन हम बता चुके हैं। पिछला जो डॉक्टर क्लास जो पिछला गया था एरिया पेरीमीटर का, उसमें हम बताए हैं 5 और 6, तो आप देख लीजिएगा पिछला जो वीडियो था। और हम बोले थे कि आपका ऑब्जेक्टिव लेकर चलेंगे, तो आपका ऑब्जेक्टिव में आज 4 लेसन लेकर चल रहे हैं। तो लेसन 4 में 4F है, एक्सरसाइज 4F ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं 4F का बनाना है, कहाँ से, ऑब्जेक्टिव 1 से लेकर 27 तक हो जाएगा 4F का। और उसके बाद सीसी टेस्ट पेपर का दिया है, सीसी टेस्ट पेपर सीसी टेस्ट पेपर 4 का 9 to 16, 9 से लेकर 16 तक ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये भी आप देख लीजिएगा। यानी कि आपका एक्सरसाइज 4 तक ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको ऑब्जेक्टिव सिर्फ बोले हैं कि एक्सरसाइज 4F का ऑब्जेक्टिव जब बनाइएगा, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, एक्सरसाइज 4 पूरा आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इस तरह से आपका पूरा मैथ भी कंप्लीट होते जाएगा। शुरू से हम बता रहे हैं आपको। तो 1 2 3 तक में अभी तक कोई नहीं पूछा, एक्सरसाइज 1 2 3 हम आपका 1 2 3 तक में ऑब्जेक्टिव दिए थे, सीसी टेस्ट पेपर का भी दिए थे। हम उसमें से भी बोले थे कि जब आप ऑब्जेक्टिव देखिएगा तो इसका पहले एक्सरसाइज भी रिवीजन कर लीजिएगा, और वैसा मैथ रिवीजन करना है जो आपको समझ में नहीं आ रही, आपसे नहीं बन रहा। ऐसा नहीं कि जोड़ है उसको फिर हम जोड़ेंगे, वो तो समझ में आ रहा है कि जोड़ घटा गुना भाग है तो हमको बनाने आ रहा है। वैसा टफ मैथ देखिएगा जो आपसे नहीं बन रहा हो, और उसको ये बनाइएगा, और नहीं बनेगा तो उसको कमेंट्स करने के लिए भेजें, बोले हम आप लोग को। लेकिन आप लोग कोई भी नहीं सुने, 1 2 3 तक में आपका नहीं आया, कोई कमेंट्स नहीं आ रहा। जैसे एक्सरसाइज 10 21 और एक्सरसाइज 8 का आप कमेंट्स कर रहे हैं, उसी तरह ये एक्सरसाइज 1 2 3 तक सभी ये कमेंट्स करिए। आज हम 4 आपको भेज रहे हैं, तो 4 बनाइएगा, ए से लेकर पूरा 4F तक, और सीसी टेस्ट साथ में रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिएगा 1 से लेकर 27 तक और 9 से लेकर 16 तक ऑब्जेक्टिव। और ये बनाने के बाद अब ऐसा नहीं कि हम 1 से लेकर
27 तक और 9 से लेकर 16 तक ये जो मैथ आपको बोर्ड पे दिए हैं बस यही बनाना है, ये नहीं बनाना है। इसके बाद एक्सरसाइज लेकर चलना है फॉर ABCDE। इसमें से अगर पूरा आपको कंप्लीट हो जाएगा तब आप कमेंट्स कीजिएगा। सारे लोग बोल रहे हैं जितना 6 क्लास में बच्चे जो भी वीडियो देखते हैं उन लोग को बोल रहे हैं जब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा तो आप अपना नाम लिखकर कमेंट्स कीजिएगा दीदी हमसे बन गया। इतना आपको जरूर कमेंट्स करना है और जो नहीं बनेगा वो कमेंट्स में भेजिएगा, हम बताने के लिए आपको तैयार हैं, लेकिन आप लोग भेजते नहीं हैं। अपना नाम जरूर लिखिएगा कि हाँ बन गया है, बन जाएगा तब, ये नहीं कि कमेंट आपको ये प्रॉब्लम रहेगा बोलिएगा कि हाँ बन गया। प्रॉब्लम रहेगा तो कमेंट्स में अपना प्रॉब्लम दीजिएगा, अगर बन जाएगा पूरा तो बोलिएगा आप अपना नाम लिख के दीदी बन गया है, तो आपका रिवीजन भी अच्छे से होते रहेगा इस तरह। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही। ओके, थैंक्स।